आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी वायरल मुद्दा, लेकिन यूनिवर्सिटी को गिराने के पीछे क्या कारण? प्रशासन की दलील सुनकर चौंक जाएंगे। सवाल है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा। आजम खान की पत्नी का बयान वायरल। चलिए अपनी एक खास खबर शुरू करते हैं। You are watching Delhi News. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आज से लगभग 2 दशक पहले अपने गृह जिले रामपुर में जिस यूनिवर्सिटी की नींव रखवाई थी, उसे तोड़ने की तैयारी चल रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर नाम की इस यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया है। आदेश के पीछे का कारण नक्शा पास करवाए बिना निर्माण करवाना बताया गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 इमारतें हैं, जिनमें से 38 का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शा पास कराए किया गया। प्राधिकरण के अनुसार इन इमारतों को लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था और 15 दिन का समय भी दिया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद अब तोड़ने की तैयारी की जा रही है। भवन कब गिराए जाने हैं, इस सवाल पर रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मीडिया से कहा, तोड़ने से पहले 15 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि खुद इसे गिरा दे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो प्रशासन उसे गिरा देगा। प्रशासन के इस आदेश के बाद बीते रोज आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची और परिसर के अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों को बाहर जाने का निर्देश दिया। मीडिया से बात करते हुए तजीन फातिमा ने कहा, हमें 15 दिन का समय दिया गया है, अभी हम और कुछ नहीं कहना चाहते। माना जा रहा है कि आजम खान का परिवार इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। मतलब ये है कि अगर विश्वविद्यालय अदालत से राहत मांगता है तो अदालत पहले आरडीए का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकेगी। अब इस पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। बीजेपी अनरजिस्टर्ड संघी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संघी साथी ही रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं पास होगा तो क्या सबको जमींदोज कर दोगे? अब आप सरकार की दलील भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हर स्तर पर कानून व्यवस्था बनी रहे और कहीं कोई अवैध काम ना हो। पर आजम खान के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिन इमारतों को लेकर नोटिस जारी किया गया है, उनका निर्माण उस समय हुआ था जब ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उनका तर्क है कि उस समय ये क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन था और आरडीए का अधिकार क्षेत्र बाद में बढ़ाया गया, इसलिए मौजूदा नियमों के आधार पर पुराने निर्माणों को अवैध नहीं माना जा सकता। प्रशासन भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है वो पहले जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन साल 2024 में से रामपुर विकास प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि जिन भवनों के खिलाफ नोटिस जारी हुए हैं उनका नक्शा जिला पंचायत की तरफ से भी पास नहीं करवाया गया था। केवल 2 भवन है जिनके नक्शे जिला पंचायत से स्वीकृत है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानूनों की जानकारी थी, पर बाकी के 38 भवनों के नक्शे स्वीकृत नहीं कराए गए, इसलिए आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। अब एक सवाल और है जो लोगों को बहुत सता रहा है, वो है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा। उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3000 छात्र पढ़ाई करते हैं। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बीच प्रशासन ने इन छात्रों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की एक टीम तैनात की है। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर छात्र परामर्श केंद्र बनाया गया है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ छात्रों की काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। छात्रों को यहाँ पढ़ाई और आगे की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। राज्य के रजा डिग्री कॉलेज रामपुर के प्रोफेसर अरशद रिजवी भी इस टीम का हिस्सा हैं। उनका कहना है, प्रशासन ने रजा पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिया था कि आप कैंप लगाएं और अगर बच्चों को किसी तरह की घबराहट हो रही है तो उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं और गाइड करें कि उनका भविष्य अंधकारमय नहीं होगा। उन्हें यह भी बताएं कि उनको कहां-कहां एडमिशन मिल सकता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक इसका परिसर 250 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला है। यहाँ साइंस, आर्ट्स, लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कृषि से जुड़े कई कोर्स में पढ़ाई होती है और करीब 90 शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं। आपको बताते चले, आजम खान कई मौकों पर जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बता रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी के लाइफ टाइम प्रो चांसलर हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर चांसलर के संदेश में उन्होंने लिखा है, बहुत कम लोगों को अपने जीवन काल में अपने सपनों को सच होते देखने का अवसर मिलता है और वो खुद को ऐसे लोगों में मानते हैं। उन्होंने लिखा कि ये विश्वविद्यालय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को
श्रद्धांजलि है और इसका उद्देश्य उन छात्रों तक उच्च शिक्षा पहुंचाना है जिन्हें सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक कारणों से पढ़ाई का अवसर नहीं मिल पाता। 2006 में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के दौरान भी उन्होंने कहा था कि इस संस्थान को खड़ा करने में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जबकि बाद के वर्षों में भी वे इसे लगातार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते रहे। यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अधिनियम 2005 के तहत हुई थी, जिससे 16 जून 2006 को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान उनकी कैबिनेट में नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री थे। इसी वर्ष 18 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रामपुर में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, जबकि 2012 में अखिलेश यादव सरकार के दौरान विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन हुआ और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हुई। हालांकि आजम खान चाहते थे कि यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, पर इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की जरूरत थी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। संशोधन विधेयक विधानसभा से आसानी से पारित हो गया, लेकिन प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल BL जोशी ने विधेयक पर तुरंत हस्ताक्षर नहीं किए। तब आजम खान ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि राजभवन जानबूझकर फाइल रोक रहा है और इसके पीछे कांग्रेस का दबाव है। बाद में विधेयक पर मंजूरी मिली और विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। अब प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मामलों की जांच शुरू हुई और बाद के वर्षों में इस सिलसिले में कई FIR भी दर्ज की गई। कई मामले अदालत तक भी पहुंचे। मसलन जुलाई 2019 में किसानों की शिकायतों के आधार पर विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए कथित जमीन कब्जाने को लेकर आजम खान के खिलाफ कई FIR दर्ज हुई। आजम खान और उनके परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया है। इन मामलों की सुनवाई अभी अलग अलग अदालतों में चल रही है। दूसरा प्रमुख मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा है। सरकार का आरोप है कि करीब 13.84 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को भी जौहर यूनिवर्सिटी की सीमा में शामिल करने की कोशिश की गई। इस मामले में आजम खान, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। मामले का ट्रायल अभी जारी है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी पर कुछ सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में भी अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। समाजवादी पार्टी इन कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है, जबकि राज्य सरकार का कहना रहा है कि कार्रवाई कानून के अनुरूप की गई है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।